तो इस लेसन में हम समझेंगे कि ये किस तरह हाउ डज़ इट वर्क है और बिजनेसेस होते क्या। उससे पहले हम कुछ की पॉइंट्स देख लें कि ये किस लिए ज़रूरी है। पिज़्ज़ा हट की बात करें तो ये एक मेजर ब्रांड है जिसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था ऑनलाइन कॉमर्स का स्टार्टिंग 1994 में। 80% ऑफ ऑनलाइन पॉपुलेशन हैज़ यूज टू इंटरनेट टू मेगा परचेज की 80% जो पॉपुलेशन है वो ऑनलाइन परचेज करती है जो इंटरनेट की, और 50% ऐसी है जिन्होंने एक बार से ज़्यादा मोर देन वंस जो है वो ऑनलाइन परचेज किया है। 79% ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स जो हैं वो डिज़ायर करते हैं कि ट्रैकिंग ऑप्शन जो है वो हो उनकी डिलीवरी के साथ। और एशिया की बात करें तो एशिया होल्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेब परचेज विद साउथ कोरिया एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एनालिसिस इसमें कुछ किया गया ट्रैफिक सोर्स का, तो उसके अंदर परसेंटेज बताई हुई है कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आए हैं। उसमें ये कुछ साइट्स के नाम हैं लाइक गूगल है, याहू है, बिंग एंड अदर पॉपुलर सर्च इंजन है। इसमें एक और लास्ट में ऑप्शन है स्कूप, इट रिवील्स दैट अराउंड 70% ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स यूज टैबलेट्स। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि जो है वो स्मार्टफोन्स को और जो टैबलेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनको यूज़ करते हुए कैसे ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। तो इसके बाद एक और कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल स्टिल डोमिनेट्स मोबाइल ई कॉमर्स में है। इसमें हम शेयर्स की बात करें 2014 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसके हिसाब से 50% जो है वो इसका शेयर आईफोन का, सैमसंग का 30.5% है। मोबाइल ई कॉमर्स विल अकाउंट फॉर 30% ऑफ ग्लोबल ई कॉमर्स सेल्स बाय 2018 अप फ्रॉम 15 इन, यानी कि 2013 से 2018 तक 15% इसमें ग्रोथ थी। 2021 तक इसकी ग्रोथ जो है वो इससे डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो 46% ऑफ यूज़र रीड रिव्यूज़ एंड ब्लॉग्स बिफोर, यानी कि जो यूज़र्स हैं वो ऑनलाइन परचेज करने वाले हैं वो ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, वो 46% है। इस तरह कुछ पॉइंट्स हैं, नीचे भी है। इन्फ्लुएंसर का है 84% ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स रेफर टू एटलीस्ट वन सोशल मीडिया साइट फॉर रिकमेंडेशन बिफोर शॉपिंग ऑनलाइन। जो 84% ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स हैं वो जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कम से कम एक जो है वो सोशल मीडिया साइट हो जो जिसको विजिट करें बिफोर शॉपिंग के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। इसमें यह कि मोर एंड मोर पीपल आर बाइंग ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कन्वींस एंड गुड प्राइसेस। अब लोगों को ये कन्विंस किया जाता है इसके ऊपर, ये लोग इसके ऊपर कन्विंस्ड हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से उनको ये बेनिफिट है कि उनको गुड प्राइसेस भी मिलती हैं, ऑफ भी चल रहा होता है, या कंपटीशन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो दूसरे ब्रांड्स हैं उन्होंने जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बोनसेस वगैरह अपनी प्रोडक्ट्स पे दिए होते हैं। और ईजी है कि वो बस ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और उन तक वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी। इसमें कुछ इसी तरह के पॉइंट्स आगे भी हमने बताए हैं। इन टुडे बिजी वर्ल्ड कन्विंस इज़ अ की, कि इस तरह की मसरूफ़ दुनिया में जो है कन्विंस करना जो है वो सक्सेस की जो है ना वो चाबी है। क्विक शॉपिंग इज़ पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के तौर पे हम अमेज़ोन की बात करते हैं तो काफ़ी सालों से अमेज़ोन इसमें इन है। तो इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं, वेब होस्टिंग है, मर्चेंट इंटरफेस है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, शॉपिंग कार्ट है, पेमेंट प्रोसेस, शिपिंग वगैरह। तो ये हम अमेज़ोन से वाकिफ़ हैं कि किस तरह से वो क्विक शॉपिंग में एक मॉडल के तौर पर अमेज़ोन का हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि वो किस तरह सक्सेसफुल है। तो इसके अंदर हम आगे पॉइंट पे बात करते हैं कि बिजनेस क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस। अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटिटी इंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटी। आपने कमर्शियल एक्टिविटी जो होती है ना उसमें इंगेजमेंट को जो है वो बिजनेस कहते हैं। ठीक है, दिस एंटिटी कैन बी इंडिविजुअल कंडक्टिंग बिजनेस, ये आप इनफरादी तौर पे भी आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं। डिकेट और सो एगो, यानी कि बहुत साल पहले मोस्ट बिजनेसेस डिड देयर एक्टिविटीज़ ऑफलाइन, के बिजनेस जो थे वो थे ही ऑफलाइन क्योंकि इंटरनेट का ज़माना नहीं था। अब इंटरनेट का ज़माना है और वक्त के साथ साथ जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दे आर कॉल्ड ऑफलाइन बिजनेस। वो जो है वो ऑफलाइन बिजनेस कहलाते थे क्योंकि ऑनलाइन नहीं था, आपको फिजिकली जाके परचेस करना होता था। और अभी भी फिजिकली वर्ल्ड वाइड जो है वो दुनिया परचेस कर रही है, लेकिन ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया तो लोग डिजिटलाइज हो गए हैं और वो ऑनलाइन भी परचेस करें। दैट इज़ वाई देर आर क्लियर, ये बिटवीन एक फ़र्क है ऑनलाइन बिजनेस का और ऑफलाइन बिजनेस का आज के ज़माने से, कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है और ऑफलाइन बिजनेस क्या है। अच्छी इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑफलाइन बिजनेस इंक्लूड हैविंग अ फिजिकल ऑफिस। वही जो मैंने पहले बात की है कि आपका फिजिकल ऑफिस होगा, आपका स्टोर फ्रंट होगा, आपकी कोई शॉप होगी, तो वो आप इस तरह ऑफलाइन बिजनेस कर रहे होंगे और वहाँ से जो गुजरने वाला होगा या जिसको इल्म होगा वो वहाँ से आके आपसे अपनी नीड के हिसाब से अपनी चीज़ को परचेज करेगा। तो इट्स कॉल्ड ऑफलाइन बिजनेस। देयर इज़ एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर नोशन दैट ऑफलाइन बिजनेस आर अ थिंग ऑफ पास्ट। अब जिस तरह से दौर इतना एडवांस हो गया, जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है और ऑनलाइन परचेजिंग कर रही है, उस हिसाब से तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ऑफलाइन जो बिजनेस है वो कोई पुराने ज़माने की बात है। इन कॉन्ट्रैक्ट एन ऑनलाइन बिजनेस इज़ अ बिजनेस
बिजनेस दैट फोकस ऑन कंडक्टिंग इट्स एक्टिविटीज़ थ्रू ऑनलाइन मीन्स, यानी कि यही कुछ पॉइंट्स हमने यूज़ किए हैं जिसमें हमने बताया कि बिजनेस होता क्या है और ऑफलाइन बिजनेस क्या है, ऑनलाइन बिजनेस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम जो है वो अगला पॉइंट जो है वो देख लेते हैं कि हाउ कैन ई कामर्स हेल्प योर बिजनेस, कि ई कामर्स आपके बिजनेस को हेल्प आउट कैसे करेगा। ई कामर्स कैन हेल्प यू एंड योर बिजनेस कट डाउन ऑन लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस लाइक स्टोरी, ट्रांसपोर्टेशन, पेपर वर्क एंड एडवर्टाइजमेंट। ये आपको समझ आ गया इजीली कि हम बता रहे हैं कि ई कामर्स आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर रहा है। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं कि यू डोंट रन द रिस्क ऑफ लॉसिंग अ सेल बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू हैव लेट नाइट विजिटर्स, कि आपका ऑनलाइन बिजनेस है उसमें आप किस तरह से जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं, किस तरह एडवर्टाइज कर सकते हैं और किस तरह वो आपकी शिपिंग होगी, और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है कि आपका कोई फिजिकल बिजनेस तो नहीं है। और ऑफ कोर्स योर बिजनेस कैन बेनिफिट फ्रॉम हैविंग एन ऑफलाइन काउंट पार्ट बट इट विल डिपेंड ऑन, अच्छा इसमें ये मैटर करता है कि आपका जो बिजनेस है वो जो ग्रो होगा उसका जो बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू ऑफलाइन बिजनेस के, वो किस तरह होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सारी उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी आइडियाज़ के ऊपर, आपकी बिजनेस की प्लानिंग के ऊपर। तो द फाइनेंशियल बेनिफिट्स दैट ई कॉमर्स कैन ब्रिंग टू बिजनेस आर वेरी स्वीट। अच्छा इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये एग्जाम्पल्स के तौर पे इस्तेमाल भी हैं और ये बड़ी वेबसाइट्स इससे भी कई ज़्यादा इसमें जो है वो कर रही हैं, इंक्रीजिंग ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूले के हिसाब से इसको डिफाइन किया हुआ है कि एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ई कॉमर्स साइट इन देयर फर्स्ट 3 मंथ ऑफ देयर फर्स्ट ईयर कम्स इन अराउंड द 150,000, यानी कि $150,000 मार्क, यानी कि हमने एक बताया कि आपका जो फर्स्ट ईयर का कम्स राउंड है वो इतना है, और बाय इट्स सेकंड ईयर दिस एवरेज वेंट अप टू $330,000 के, ये इसके सेकंड ईयर में ऐसे जो है वो इंक्रीज होगी। इसके बाद ये इट्स जो थर्ड ईयर में आए इट रीच अ पीक एवरेज ऑफ 1 मिलियन अ मंथ, के आप $1 मिलियन एक मंथ में अर्न कर रहे होते हैं। वेल द एवरेज इज $63,000 फॉर देयर फर्स्ट 3 मंथ्स गोइंग अप टू 1,27,000 in monthly revenue during their first year in business। तो ये सारे जो है वो स्टैट हैं, एक ऑलमोस्ट स्टैट दिया हुआ है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मंथ में कैसा होगा, 3 मंथ में कैसा होगा, 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट को जो है वो लेकर आए हैं और किस तरह से आप उसको सेल आउट कर रहे हैं या क्या ट्रैफिक है उसके ऊपर, जो उस हवाले से इंक्रीज होगा। लेकिन जिस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस का जो अब ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है उस हवाले से ये डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि वेयर कैन यू स्टार्ट, कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग व्हाट यू आर गोइंग टू सेल इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि आपको एक प्लान करना पड़ेगा, जो बात मैंने पहले की है कि आप व्हाट यू आर गोइंग टू सेल, कि आप सेल क्या करना चाह रहे हैं फर्स्ट प्लेस में, ठीक है। नॉट ओनली डू यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू सेल बट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एन इंडस्ट्री एंड द सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर प्रोफेशनली पैशनेट अबाउट, यानी कि आपने ये नहीं देखना, आपकी प्लानिंग ये नहीं होगी कि आप क्या सेल करना चाह रहे हैं। आपने यहाँ से सोचना शुरू करना है कि जो इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अराउंड में जो कंपटीशन है वो आपके पैशन के साथ मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको जो है वो कोई ना कोई स्टार्ट करना पड़ेगा बिजनेस, जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को लेकर आगे चलेंगे। इसके अंदर आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल क्या होता है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इज एन इंडिविजुअल कंडक्टिंग बिजनेस ऑन देयर ओन। अब ये क्या है, ये डिपेंडेड, ये है इंडिपेंडेंट, आज़ादाना एक बिजनेस है, इंडिविजुअल है, इनफरादी तौर पर है। दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल इज सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि इस तरह का जो प्रोफेशन होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है, इन द सेंस दैट दे डू देयर बिजनेस बाय देमसेल्व्स, कि वो अपने तही जो है वो अपना कारोबार कर रहे हैं। दे हैव टू हैंडल कॉन्टैक्ट विद क्लाइंट्स एंड फॉलो अप सपोर्ट, ये उनका राब्ता है, वो सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास कोई स्किल्स हैं, आप उस या आपको आपके पास अपनी कोई प्रोडक्ट है, आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपका पर्सनली राब्ता है, आप अपने क्लाइंट्स को जो है वो फॉलो अप दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको इंडिपेंडेंट बिजनेस कहते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कैन आल्सो बी रेफर टू एज फ्रीलांसर, क्या आप फ्रीलांसर के तौर पे भी सर्विस दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी स्किल्स एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, आपकी स्किल्स होती हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल में। तो आप किस तरह से जो है वो अपनी स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं और उसका चार्ज करते हैं। टुडे अ फ्रीलांसर कैन बी एनीबॉडी वर्किंग फॉर हायर ऑन देयर ओन, कोई भी जो है वो फ्रीलांसिंग की स्किल सीख के फ्रीलांसर बन सकता है और वो अपनी सर्विसेज को दे सकता है। इज नॉट अ बिग डील। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स कैन बी इंडिविजुअल्स ऑफरिंग अ स्पेसिफिक सर्विसेज, ये स्पेसिफिक सर्विस में आप दे सकते हैं, अगर आप इससे ज़्यादा भी सर्विस दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोफेशनल के दैट आर ऑफन रेफर टू एज फ्रीलांसर इन
इंक्लूड्स राइटर्स होते हैं इसमें, ग्राफिक डिज़ाइनर, वॉइस टैलेंट, ऑडियो प्रोड्यूसर, एंटरटेनर, म्यूजिशियंस, ठीक है, वीडियो एडिटर्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग्स के होते हैं, सोशल साइट्स के होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के होते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ स्किल्स के जिसके साथ जो है वो फ्री लांसिंग करते हैं और इसे हम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल करते हैं। तो हमने इस कोर्स में जो है वो सीखा कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल क्या होता है, या ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, ऑफलाइन बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। तो फर्दर हम इस तरह के जो है और लेसन्स आगे चलते रहेंगे।